सो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप देख रहे हैं वेब एस्पायर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूं आज, ट्यूटोरियल वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। ये इस सीक्वेंस की लास्ट वीडियो है आज जो आप देखेंगे। इसके बाद HTML CSS वाला जो सीक्वेंस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा अब तक। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML CSS का यूज़ करके एक छोटा सा लेआउट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे विद बूटस्ट्रैप। सो सबसे पहले देखते हैं कि HTML फॉर्म्स होता क्या है। HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। HTML फॉर्म करता क्या है कि आप HTML फॉर्म के थ्रू किसी भी यूज़र से आप इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट को कहीं सेव कर सकते हैं। और जब वो यूज़र से आप इनपुट ले लेते हैं और वो कहीं जाके जब डेटाबेस में सेव होता है तो वहाँ पे अब उस डेटाबेस में सेव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। या तो आप भाई PHP का यूज़ करेंगे। PHP हालांकि अब काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है या काफ़ी पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, तो अब हम PHP का यूज़ नहीं करते। अब ज़्यादातर अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा जाता है या फिर हम और भी यूज़ करते हैं बैकएंड के तरीके, जैसे MongoDB वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि HTML फॉर्म्स क्या होता है। एक HTML फॉर्म जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और उस यूज़र इनपुट को जो हमने इनपुट लिया है यूज़र से, हम उसको एक सर्वर को भेजते हैं और वो सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उसको कहीं सेव करता है। इसके बाद अब हम आते हैं अपनी पहली चीज़ जो है HTML फॉर्म एलिमेंट। HTML फॉर्म एलिमेंट जो है is used to create an HTML form for user input। अब आपको कोई फॉर्म बनाना है, जब भी हमको अगर कोई फॉर्म बनाना है HTML के अंदर, तो सीधी सी बात है हमें उसका कुछ कोड लिखना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हर चीज़ के लिए एक एक एलिमेंट होता था। पैराग्राफ है तो उसके लिए P एलिमेंट है, हेडिंग्स है तो उसके लिए H1 से लेकर H6 तक अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, लिस्ट है तो उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो जैसे सब चीज़ों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही फॉर्म के लिए फॉर्म का एलिमेंट है और उसका नाम भी क्या है, फॉर्म। तो एलिमेंट का नाम भी क्या हुआ, फॉर्म एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फॉर्म टैग। फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, फील्ड्स, चेक बॉक्सेज, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स एक्सेट्रा। अब एक फॉर्म एलिमेंट है सपोज करो, अब वो किस किस तरीके के इनपुट के लिए काम करता है। टेक्स्ट आप उसके अंदर डाल सकते हैं, चेक बॉक्सेस बना बना के डाल सकते हैं, उसके अंदर आप रेडियो बटन्स डाल सकते हैं, सबमिट बटन्स, लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसी के अंदर ही। तो जो भी आपने फॉर्म देखा होगा आज तक अपनी लाइफ में, तो अगर सपोज करो आपने किसी कंपटीशन का फॉर्म भरा है, कहीं एडमिशन का अगर कहीं फॉर्म भरा हुआ है, तो आप जितने भी उसमें कॉलम्स देखते हो अलग अलग तरीके के, ख्याल ये नहीं कि टेक्स्ट फील्ड्स ही हैं वहाँ खाली टेक्स्ट फील्ड्स नहीं होती हैं, वहाँ पे चेक बॉक्सेस भी होते हैं, वहाँ पे रेडियो बटन्स भी होते हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब कुछ सब का सब फॉर्म एलिमेंट के अंदर आता है। विदाउट फॉर्म एलिमेंट वी कैन नॉट क्रिएट द फॉर्म। इसके बाद हम आते हैं इनपुट एलिमेंट पे। इनपुट एलिमेंट के कुछ टाइप हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कि भाई आप जब भी कोई यूज़र है अब वो इनपुट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर कॉलम के अंदर, हर फील्ड के अंदर वो टेक्स्ट ही डालता रहेगा। कुछ मैंने बताया था जैसे कि रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, तो सबके अलग अलग टाइप होते हैं और वो टाइप हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। और उन टाइप को डिफाइन करने के लिए HTML के अंदर एक एलिमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट जैसे पहला जो है वो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनपुट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का है, भाई टेक्स्ट टाइप का है, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इट डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। सेकेंड है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो विच डिस्प्लेज अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। रेडियो बटन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वो गोल गोल से जो बटन्स होते हैं रेडियो बटन्स, उनका ये चीज़ है कि आप उसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और जो चेक बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर ये होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो या एक भी मत करो। अगर रिक्वायर्ड दे रखी हो फील्ड, रिक्वायर्ड के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है,
अगर वो रिक्वायर्ड है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स डिस्प्लेज अ चेकबॉक्स फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट डिस्प्लेज अ सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। सबमिट से सीधा सीधा मतलब क्या, आपने फॉर्म भरा, अब आपको सबमिट करना है, तो जो बटन होता है सबमिट बटन, वो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट से आता है। देन इनपुट टाइप इक्वल टू बटन डिस्प्लेज अ क्लिकेबल बटन। ठीक है, इनपुट टाइप बटन से क्या हुआ, वो जो क्लिकेबल बटन होता है उसको डिस्प्ले करता है। अब हम आते हैं लेबल एलिमेंट पे। लेबल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. Now suppose अब कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं दिख रहे छोटे छोटे रेडियो बटन्स, अब वो कैसे चूज करेगा कि मेरे को कैसे चूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेबल एलिमेंट का यूज करते हैं कि भाई किस चीज का फॉर्म है, लेबल फॉर कार्स, लेबल फॉर कार्स, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख दिया, क्या, चूज अ कार। अब उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे कार चूज करनी है। ठीक है, और उसमें फिर आप अलग अलग ऑप्शन, अब इसके अंदर यहाँ पे ना एक ऑप्शन एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमेंट दिया हुआ है इस कोड के अंदर, जहाँ पे ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वोल्वो, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू साब, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू फिएट, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ऑडी। तो मतलब क्या है, और ये किस एलिमेंट के अंदर है, ये है सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि सेलेक्ट एलिमेंट और ऑप्शन एलिमेंट से हुआ क्या। सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर जैसे कोई कॉलम होता है कि सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, तो वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ जाती है एक बॉक्स के अंदर पूरी की पूरी, आप उसमें से फिर आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो या अपनी ब्रांच चूज करते हो। ठीक है, तो वो सेलेक्ट एलिमेंट का काम होता है। और वो जो ऑप्शन था कि ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वोल्वो, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू दिस, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू दिस, वो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, वोल्वो, साब, फिएट, ऑडी, वो उसके लिए था ऑप्शन। HTML input types. Here are the different input types you can use in HTML. कुछ तरीके के इनपुट टाइप्स होते हैं जो हम HTML में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो इनपुट टाइप बटन है, फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर है, इनपुट टाइप डेट है, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट टाइम लोकल, लोकल एरिया की मतलब जहाँ पे आप उस वहाँ के डेट टाइम लोकल। इनपुट टाइप ईमेल है, वहाँ पे आप ईमेल आईडी भरेंगे। इनपुट टाइप फाइल है, इनपुट टाइप फाइल मतलब जैसे फाइल वगैरह अपलोड करनी होती है फॉर्म के अंदर हमको। तो इनपुट टाइप हिडन है, इनपुट टाइप इमेज है, इनपुट टाइप मंथ है, इनपुट टाइप नंबर है, नंबर है तो आप नंबर ही भरेंगे। इनपुट टाइप रेडियो है, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप सर्च है, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप TEL टेलीफोन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप URL, इनपुट टाइप वीक, इनपुट टाइप पासवर्ड। यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके के इनपुट टाइप यहाँ पे दिए गए हैं HTML के अंदर। और यही सब चीज़ें होती है जो आपके फॉर्म में होती है कि भाई कहीं आपको नंबर भरना है तो आप नंबर ही भरोगे, आपको कहीं डेट टाइप करनी है तो आप डेट ही भर सकते हो, वहाँ डेट के अलावा मना कर देगा कि नहीं जी डेट ही भरनी है, डेट के अलावा कुछ और नहीं भर सकते आप यहाँ पे। ठीक है, कहीं कह दे कि यहाँ ईमेल भरनी है तो ईमेल ही भरनी है, पासवर्ड है तो पासवर्ड डालना है, नहीं कुछ पासवर्ड तो खैर आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, किसी ने यहाँ डाल दिया कि टाइम डालना तो टाइम ही डालना है, किसी ने या URL डलेगा तो सिर्फ URL ही डलेगा वहाँ पे, कहीं इमेज अपलोड करनी तो वहाँ इमेज ही डलेगी, ये नहीं कि कुछ और डल जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मेट दिए रखते हैं कि इमेज जो आप कैसे उसमें डाल सकते हो, JPG में, PNG में, है ना, तो ये फॉर्मेट दिए होते हैं। फाइल है तो फाइल कैसे, फिर फाइल के फॉर्मेट दिए होते हैं कि PDF फाइल आपको अगर अपलोड करनी है या डॉक्स फाइल अपलोड करनी है। चेक बॉक्सेस हैं, कलर हैं, तो ये सब इनपुट टाइप्स हैं अलग अलग। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस होल्डर। अब इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड, अ सिंपल वैल्यू और अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। अब मतलब क्या हुआ इससे, इस लाइन से मतलब ये हुआ कि आपने कई बार देखा होगा कि कहीं कहीं ना ऐसा लिखा रहता है कि कहीं एक फील्ड बनी हुई है और फील्ड के अंदर कहीं एक हल्का सा मतलब काफ़ी लाइट कलर से उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कुछ। ऑलरेडी सपोज करो कि एक टेक्स्ट एक फील्ड है और फील्ड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है बड़ा हल्का सा उसमें नंबर लिखा हुआ है कोई,
+91 इक्वल टू कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो वो ये बताता है कि आपको वही चीज़ उसके अंदर डालनी है। अगर वहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है पीछे तो आप उसको नंबर ही डालोगे, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। वो प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि भाई ये नंबर का ही प्लेस है यहाँ पे, तो ये नंबर ही आएगा। ये ईमेल का प्लेस है तो ये ईमेल ही आएगा। ये यूआरएल का प्लेस है तो यूआरएल ही आएगा। भाई उस यूआरएल ने प्लेस होल्ड कर रखा है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेस होल्डर। ईमेल ने प्लेस होल्ड कर रखा है ऑलरेडी, तो क्या हुआ है, वो ईमेल के लिए प्लेस होल्डर है। वो पासवर्ड है, पासवर्ड ने प्लेस होल्ड कर रखा है तो पासवर्ड प्लेस होल्डर है वो, ठीक है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट ने प्लेस होल्ड कर रखा है तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, वहाँ टेक्स्ट ही आएगा, नंबर नहीं डाल सकते। मतलब कुछ डाल तो आप कुछ भी सकते हो, वहाँ पे टेक्स्ट ही आएगा। टेक्स्ट के नाम पे आप ये नहीं कि वहाँ पे आप कुछ कोई फाइल अपलोड करने की सोचो, कुछ इस तरीके का। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही आएगा। प्लेस होल्डर का एग्जाम्पल और आउटपुट आपके सामने है कि कैसे लिखेंगे, कि जैसे इनपुट टाइप है, फिर आईडी नेम इक्वल टू फ़ोन। नाउ प्लेस होल्डर जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीके का नंबर है। पैटर्न इस तरीके का डाल दिया। अब फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया। इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, एंटर अ फ़ोन नंबर। एंटर अ फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर की तरह ही उन्होंने वहाँ पे डाला है कि फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर ऐसे ही लिखा जाता है ना हर फॉर्म के अंदर, तो ये फ़ोन नंबर का फॉर्मेट है। वहाँ उन्होंने डाल दिया प्लेस होल्डर ये है, तो ऐसा कुछ इस तरीके से आपको फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर ऐसे लिखा जाएगा वहाँ पे, ये बताता है प्लेस होल्डर। नाउ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के अगर हमने के लिए किसी की चीज़ के लिए लिख रखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू यूज़र नेम, नेम इक्वल टू यूज़र नेम, और लास्ट में हमने लगा दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से सीधा सीधा मतलब आप उसको बिना, आप उस फील्ड को बिना फिल करे छोड़ नहीं सकते उसको। अगर आप उसको छोड़ देंगे और सबमिट करेंगे फॉर्म को तो सबमिट नहीं होगा। रिक्वायर्ड की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि रेड कलर का जो स्टार एक देखते हैं, ठीक है, हैशटैग साइन जो आप देखते हैं हर टेक्स्ट हर फील्ड के आगे, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का सबसे बड़ा निशानी है, या कह सकते हैं सिंबल है। ये बताता है कि हाँ ये रिक्वायर्ड है, ये फील्ड आपको ये भरनी ही भरनी है, आप इसको नहीं छोड़ सकते बिना भरे। अब इसके अलावा आता है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। अब हमने कोई फॉर्म बना दिया, यूज़र उसको सबमिट भी तो करेगा। भाई खाली भर देगा और सबमिट बटन पे क्लिक करे और कुछ हो ही नहीं रहा, उसका क्या फ़ायदा। सबमिट भी तो करे, सबमिट करने के बाद जब वो डिटेल्स आएंगे सेव भी तो होनी चाहिए वो जाके, है ना। तो इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर्म एक्शन इक्वल टू, जैसे यहाँ form.php, कहीं भी form.php एक फाइल बनी होगी, मैंने PHP का कोड लिख रखा होगा, उसको मैंने कहीं पीछे सर्वर से कनेक्ट कर रखा होगा, इस हिसाब से कि जैसे ही मैं इस फॉर्म को भरूं, फॉर्म को भरने के बाद जब मैं सबमिट बटन दबाऊं तो वो जो मेरा डेटा है जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है वो मेरे पीछे सर्वर में आके सेव हो जाए, डेटाबेस में आके सेव हो जाए। और फॉर्म एक्शन में आता क्या है, वो यूआरएल, उस फाइल का यूआरएल जिसकी वजह से आपका फॉर्म प्रोसेस होता है, सर्वर को भेजा जाता है और सर्वर उसको प्रोसेस करके सेव करता है आपकी डिटेल्स को। अब यह है कि PHP काफ़ी पुरानी है, तो अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नोट में लिखा है कि फॉर्म एक्शन में क्या होता है कि यूआरएल कैन बी अ जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो। आजकल ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं, या फिर हम MongoDB का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा एंड होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कुछ और सजेशंस, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, प्लीज़ इसको शेयर भी करना चैनल को। जो भी अगर आप किसी को जानते हैं, कोई पढ़ना चाहता है वेब डेवलपमेंट के में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है अब बाय डिजिटल। बेसिकली अब बाय डिजिटल हमारा ही स्टार्टअप है, मेरा ही स्टार्टअप है अब बाय डिजिटल। वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी कह लीजिए चाहे। अगर आपको किसी को भी हमारे से वेबसाइट बनवानी है तो आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में
दी हुई हैं, प्लीज़ उस पर जाएँ। अगर किसी को वेबसाइट, आपके किसी रिश्तेदार को, किसी को भी दोस्त को कोई वेबसाइट बनानी तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें अच्छे प्राइस पे। और एक अच्छी टीम है हमारे पास, क्रिएटिव टीम है, जिससे कि हम आपकी वेबसाइट आपको क्रिएट करके देंगे। और अब बाय डिजिटल हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिस पे हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें डालते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, अपने प्रोटोटाइप्स डालते रहते हैं, एग्जाम्पल डालते रहते हैं अपनी वेबसाइट्स के, ठीक है, डिज़ाइंस डालते रहते हैं अलग अलग तरीके के, मतलब हम बेसिकली, और वेब डेवलपमेंट के बारे में भी हम काफ़ी पोस्ट वहाँ पे डालते रहते हैं। तो प्लीज़ जाइए और उस पेज को भी जाके फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बनाएंगे एक बेसिक सा लेआउट ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। तो टाटा बाय बाय, तब तक सबके सब सेफ तो होंगे ही। उम्मीद करता हूँ वैक्सीन तो सभी ने लगवा ही ली होंगी, अपने अपने 2-2 तो लगी ही होंगे। अगर किसी के पास तीसरे का मैसेज आया तो तीसरी भी लगवा लो, ठीक है। 2 तो फ्री लगवा दी सरकार ने, एक पैसे दे के लगवानी है तो लगवा लो जिसको लगवानी है, ठीक है। टाटा बाय बाय और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।